राजस्थान के सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध परियोजना के विरोध में चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। डूंगरी बांध परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। संघर्ष समिति और प्रभावित गांवों के पंच पटेलों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक स्तर पर हो रही कथित अवैध कार्रवाइयों पर कड़ा ऐतराज जताया। जानकारी के अनुसार तहसीलदार खंडार ने भूरी पहाड़ी, डूंगरी, तालडा, बसों खुर्द सहित कई गांवों की भूमि के नक्शे और ट्रेस सीधे पीकेसी ईआरसीपी को भेजने की बात सामने आई थी। जैसे ही यह मामला ग्रामीणों के संज्ञान में आया, लोग आक्रोशित हो उठे और महावीर पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आंदोलनकारियों में से 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इसमें पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, कमलेश पटेल डूंगरी, कालूराम पटेल भूरी पहाड़ी, महेश मीणा, खल्लाक खान, मुकेश भूप्रेमी, अमर सिंह मीणा, मुकेश मीणा सरपंच, पिंटू चेची सरपंच, बीसी पड़ाना, सीताराम सरपंच, घमंडी सरपंच, रामनिवास सरपंच, प्रहलाद मीणा, हनुमान पटेल सहित विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से कहा कि यदि इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो जिले में बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। इससे हालात बिगड़ सकते हैं और जनहानि तक की नौबत आ सकती है। इस दौरान संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को 100 से अधिक पन्नों के विभिन्न दस्तावेज सहित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी किसान की जमीन से संबंधित दस्तावेज, नक्शा या ट्रेस सरकारी कार्यालयों में भेजे गए तो गांव वाले इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन को दी चेतावनी संघर्ष समिति ने कहा कि यदि कोई पटवारी या राजस्व कर्मी जबरन सर्वे करेगा या किसानों के दस्तावेज ले जाएगा तो ग्रामीण सख्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि 31 अगस्त को चकेरी गांव में विशाल महापंचायत होगी। यदि इस बीच सरकार ने कोई जबरन सर्वे की कार्रवाई की तो महापंचायत के माध्यम से आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले को सरकार तक गंभीरता से पहुंचाया जाएगा और जिले में किसी भी प्रकार की अशांति या जनहानि की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। क्या नहीं बनेगा डूंगरी बांध। सांसद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। डूब क्षेत्र में 3 जिलों के 76 गांव शामिल श्री राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के 76 गांवों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में विरोध देखने को मिल रहा है। करौली धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव ने संसद में डूंगरी बांध के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। साथ ही नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल से मुलाकात कर बांध को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। सांसद ने इस मामले को लेकर संसद में कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर में सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां पर तकरीबन 76 गांव हैं और इन 76 गांवों में पूर्वजों की संस्कृति, उनके मकान, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि डूंगरी बांध को निरस्त कर आम जनता को लाभ देना का काम करें। डूंगरी बांध के विरोध में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के 76 गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर कई महापंचायतें और प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। 6 जुलाई को डूंगरी गांव, 22 जून को भूरी पहाड़ी और 13 जुलाई को सपोटरा में जिला स्तरीय महापंचायतें आयोजित की गईं। 27 जुलाई को मकसूदनपुरा चौहानपुरा में देवनारायण मंदिर के पास एक विशाल महापंचायत में हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। पहले चरण में 76 गांवों के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी और किसान परिवारों के विस्थापन का खतरा है। ग्रामीणों का कहना है
कि उनकी 7 पीढ़ियों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि बांध के पहले चरण में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों के 76 गांवों का विस्थापन होगा। उनका आरोप है कि सरकार किसानों को विस्थापित कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। प्रभावित क्षेत्र के किसानों को योजना की जानकारी नहीं दी गई। ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया। महापंचायत में खंडार, सपोटरा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण शामिल होंगे। तीनों जिलों के करीब 300 गांवों के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इससे पहले 22 जून को भूरी पहाड़ी गांव और 6 जुलाई को डूंगरी गांव में भी महापंचायतें हो चुकी हैं। प्रेस वार्ता में संघर्ष समिति के मदन मोहन राजौरा, हंसराज मीणा और शैलेंद्र सिंह समेत करीब 100 लोग मौजूद थे। महापंचायत में डूंगरी बांध को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही सरकार के सामने रखी जाने वाली मांगों पर भी चर्चा होगी। डूंगरी गांव में बांध के बनने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। बांध के डूब क्षेत्र में दर्जनों गांव आ रहे हैं। यहां 8 से 10 हजार आबादी बताई जा रही है। भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से लोगों में भय बना है। इसके लिए जमीन अवाप्ति और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया चल रही है। जिन ग्रामीणों की जमीनें बांध क्षेत्र में आ रही हैं, उनमें सवाई माधोपुर व करौली जिले के लोग हैं। ऐसे में वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत करौली, सवाई माधोपुर जिलों के 76 गांवों को नुकसान होगा। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी मदन मोहन राजौर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें बताया कि जिले के खंडार तहसील के डूंगरी में बनास नदी पर चोरी छिपे ERCP डूंगरी बांध निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं अवाप्ति भूमि की आपत्ति अनापत्ति तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें न तो संबंधित ग्राम पंचायतों से सहमति NOC ली और न ही सवाई माधोपुर व करौली जिले की आमजन से जन संगोष्ठी या जनचर्चा कर सहमति ली है। सभी लोगों ने डूंगरी बांध निर्माण की प्रक्रियाओं पर जनहित में तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। डूंगरी बांध निर्माण के लिए फिलहाल केवल सर्वे ही किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण व डूब क्षेत्र में गांवों के आने से ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। अभी डूंगरी बांध का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके बनने में करीब 4 साल का समय लगेगा।